पवन जी गोयल हमारे अग्रवाल समाज के जयपुर के अध्यक्ष और मेरे बड़े भ्राता जिनके पूरे सहयोग के साथ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। उपस्थित माताएं बहनें और मेरे अध्यक्ष मामा जी आप सभी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने मेरे अंदर एक विश्वास किया है। गार्डन के सामने मित्रों, दिनेश रावत ना पहले कुछ था ना आगे कुछ हो पाएगा, लेकिन आप लोगों का साथ इसी तरह रहा अभी तो निश्चित रूप से संगठन में मेरी भूमिका दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी। बहुत सारे भाई मैंने यहाँ पे मैं जानता हूँ किस तरह ये टिकट मेरे लिए आया है। आदरणीय हमारे जो विधायक है उन्होंने किस तरह संघर्ष किया और किस तरह सांसद जी ने और मेरे शुभचिंतकों ने किस तरह संकट के साथ निकाल कर ये दायित्व मेरे को दिया है। आपसे मेरी सर्वत्र प्रार्थना है कि आप दिनेश रावत को मत देखो, आपको देखना इन लोगों का विश्वास जो इन्होंने मुझ पर किया है और वो विश्वास आप लोगों के भरोसे पर मुझ पर किया है। आदरणीय नरेंद्र जी मोदी की जो योजनाएं, जो विजन पूरे देश में चल पड़ा है, वो उतरते हुए लोकसभा और विधानसभा तक आप लोगों ने पहुंचा है और वक्त आ गया कि वो विजन अब वार्ड में, कॉलोनियों में और घरों में पहुंचे और उसका माध्यम मैं बनना चाहता हूं। वो विजन आप लोगों की घरों से निकलकर इन तक पहुंचे और इनसे वापस आप तक आए, उसका सहयोगी मैं बनना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कोई नेतागिरी करना या पार्षद बनना, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस अभियान के अंदर मेरी भी कोई छोटी सी भूमिका निश्चित रूप से हो और वो भूमिका आप लोग तय करने वाले हो। आप लोगों की ताकत के कारण आदरणीय सांसद जी ने मेरे में विश्वास जताया है और मैं हमारे जो विधायक महोदय हैं तहे दिल से मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा। आज आवश्यक कार्यवश उनको दिल्ली जाना पड़ गया, उन्हीं के द्वारा तय किया गया कार्यक्रम था और वो निश्चित रूप से यहाँ रहते हैं। आने वाले समय में पूरे कार्यक्रम की संरचना उनके हिसाब से चलने वाली है, लेकिन इन लोगों का विश्वास जो मेरे साथ है वो आप सब कार्यकर्ताओं के बल पर है। ना दिनेश रावत की पहचान है, ना आप जी की बोरा की पहचान है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने संगठन के लिए पहचानी जाती है। यहाँ व्यक्तिवादी या पूंजीवादी कोई पहचान ना थी ना रहेगी, लेकिन अगर कार्यकर्ता संगठन से जुड़ा हुआ है, मैंने 10 साल से पार्टी की सेवा की है और उस सेवा का पारितोषिक मेरे को आज पार्टी ने दिया है, वो सब आप लोगों के कारण है। इस पार्टी में अगर 15 साल का युवा है तो 65 साल का युवा भी मौजूद है, काशी जी भाई साहब की तरह 71 उम्र के चौथे पड़ाव में अगर इस तरह की शक्ति किसी के अंदर मिलेगी तो मान लेना वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। ये उम्मीद और ये अनुवाद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में पाया जाता है। आप सभी लोग इतनी दूर से पधारे हो, मेरा आपसे निवेदन है, बहुत लंबा कार्यक्रम चल पड़ा है, आदरणीय सांसद जी को भी आगे जाना पड़ेगा। आपसे निवेदन है कि आज से और अभी से हर व्यक्ति दिनेश रावत या रामचंद्र बोरा बनकर नहीं, नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि के रूप में हर घर में पहुंचे, हर घर में भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल के ऊपर अपना निमंत्रण दे, उनको अपने साथ जोड़े। अपने को ये चुनाव पूरे भारत में एक विजन को स्थापित करने के लिए लड़ना है। हम सफाई का अभियान झाड़ू लेके निकल पड़े हैं। वो सफाई सिर्फ सड़कों पे नहीं, संसद और लोकसभा के बाद अगर नगर निगम में दिखनी चाहिए जहां कांग्रेस का एक व्यक्ति मौजूद नहीं हो, तब हम मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के दिलों पर राज किया है, लोगों का काम किया है और हर व्यक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी जुड़ी है। मित्रों, ये देखने की बात है जब उद्योगपति जयमनी जी, पवन जी गोयल, जगन्नाथ जी और रमेश जी पारीक और हमारे सांसद सड़कों पर झाड़ू लेकर निकल पड़े, तो ये परंपरा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी स्थापित कर सकती है मित्रों। और आगे आने वाले समय में आपको और भी विजन मिलेंगे। इसका परिणाम है कुछ भी नहीं बदला है देश में। 4 महीने में नरेंद्र मोदी की सत्ता बदली है। आपने नोट किया होगा, टीवी पे पट्टियां चलती थी, डीजल के मूल्य वृद्धि की संभावना, पेट्रोल में मूल्य वृद्धि की संभावना। अगर लाइन आधी निकल गई और पेट्रोल लिखा हुआ ही दिख गया तो आपको लगेगा कि फिर बढ़ गए, लेकिन आज जब लाइन चलती है, पट्टी चलती है, तो आपके मन में खुशी होती है पेट्रोल का नाम, यानी और पैसे कम हुए होंगे। 7 बार, 8 बार या 9 बार या 10 बार डीजल के पैसे कम हुए। क्या कर दिया नरेंद्र मोदी ने? ऐसा सिर्फ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई।
सिर्फ महंगाई पर लगाम लगाई है। ये विजन आपके साथ और आगे पहुंचेगा। समय कम होने के कारण मेरी पूरी भावनाएं मैं आप तक नहीं बोल पा रहा हूं। फिर आपसे संपर्क होगा आज से और अभी से 22 तारीख तक हर कार्यकर्ता घर बार परिवार छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करे। सभी मित्रों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। परिवार को साथ लेकर छोड़ना मतलब खाली कार्य के लिए, परिवार को साथ लेकर महिलाएं अपनी भूमिका निभाए। मैं बहुत बहुत आभारी हूं इन महिला टीम का जिन्होंने इतना समय मेरे लिए निकाला है। और महिला शक्ति जिसके साथ जुड़ पड़ी है, चाहे वो रामचंद्र जी भाई साहब के साथ जुड़ी हो, चाहे किसी के साथ, उसकी विजय के अंदर कोई शंका नहीं है। इसलिए मैं मान रहा हूं कि आप सब लोग मेरे साथ जुड़ गए हो तो आगे आने वाला समय अच्छा ही है। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद नरेश जी। जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे करूं? बंद कैसे करूं?